सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वितान भाग 2 के अंतिम पाठ को, जिसका शीर्षक है डायरी के पन्ने और जिसकी लेखिका हैं एन फ्रैंक। बच्चों, इस वीडियो में हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले लेखिका का परिचय जान लेते हैं। लेखिका का नाम है एन फ्रैंक। उनका जन्म 12 जून 1929 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ और उनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में नाजी यातना गृह में हुई। यह पुस्तक डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई और उसके बाद यह पुस्तक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। यह डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों और डायरियों में से एक है। आइए जानते हैं इस पाठ का सारांश। एन फ्रैंक की यह डायरी हमें दूसरे विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं के वर्णन के साथ साथ वहां की राजनैतिक स्थिति एवं युद्ध की विभीषिका का जीवंत वर्णन करती है। जीवंत वर्णन इसलिए क्योंकि इस सारी स्थिति को, इस सारी दुख को, इस सारी पीड़ा को एन ने स्वयं जिया था, एन ने स्वयं भोगा था, एन स्वयं इन परिस्थितियों से जूझी थी। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाना। गेस्टापो हिटलर की खुफिया सेना को कहा जाता था। तो गेस्टापो का छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालना और यातना गृह में भेज देना। हिटलर के घायल सैनिकों में हिटलर के साथ हाथ मिलाने का जोश, अराजकता का माहौल, सब कुछ इस डायरी में अंकित किया गया है। साथ ही यह डायरी एन के पारिवारिक सुख दुख और भावनात्मक स्थिति को भी प्रकट करती है। गरीबी, भूखमरी, अज्ञातवास में जीवन व्यतीत करना, दुनिया से बिल्कुल कट जाना, पकड़े जाने का डर, आतंक, सब इस डायरी में अंकित किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ एन के जीवन के, निजी जीवन के सुख और दुख का चित्रण भी करती है। यह डायरी 1942 से लेकर 1944 के बीच लिखी गई। फ्रैंक्स परिवार एक यहूदी परिवार था जो मूल रूप से जर्मनी से था, जहां एन का जन्म 1929 में हुआ। एन के पिता ऑटो एक अमीर पृष्ठभूमि से थे। नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए 1933 में फ्रैंक परिवार नीदरलैंड चला गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? जर्मनी ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया और यहूदियों के लिए कड़े कानून पारित कर दिए। इन नए कानूनों के तहत यहूदियों के लिए घुड़सवारी निषिद्ध हो गई। यहूदियों को अलग स्कूलों में जाने को मजबूर किया गया। यहूदी स्वामित्व वाले व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और यहूदियों को पीले रंग का सितारा पहनने पर मजबूर किया गया, जिससे वे अलग से पहचान में आ सकें कि वे यहूदी हैं। इन चित्रों में आप देख सकते हैं पीले रंग का सितारा। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं एडोल्फ हिटलर को, और ऊपर लिखी हुई बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तीसरे और नीचे दिए गए चित्र में यहूदियों का वह सामान यहाँ पर भरा हुआ है। यातना गृह का दृश्य है ये। उनके मारे जाने के बाद उनके जूते और उनका अन्य सामान इस तरह से भरा हुआ है। और दृश्यों में यह भी देखने में आता है कि इन ट्रांजिट कैंप्स में, इन यातना गृहों में लोग भी इसी तरह से भरे रहते थे। बीमारी, भूखमरी और गरीबी के कारण तथा अन्य यातनाओं के कारण वे अपनी जान दे देते थे।
आइए डायरी के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। एन अज्ञातवास में थी तब उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। आपको यहाँ समझना होगा बच्चों कि एन ने जो डायरी लिखी है उस समय उसकी उम्र 13 से 15 वर्ष की थी। तो जब आप इस डायरी को पढ़ते हैं या इस डायरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एन की उम्र क्या थी। इतनी छोटी उम्र में वह इतनी परिपक्व, इतनी मैच्योर बातें करती है, उसका वर्णन इतना मैच्योर है, इतना परिपक्व है। ये सारी बातें उसकी बुद्धिमत्ता की परिचायक हैं। अज्ञातवास में एन से बात करने वाला कोई नहीं था, उसके भावों को समझने वाला कोई नहीं था। बड़ों की बातें सुनकर वह ऊब चुकी थी, वैसे भी बड़े उसे बात बात में डांटते थे। वह एक निर्जीव गुड़िया जिसका नाम किटी रखा उसने, और उस किटी नाम की निर्जीव गुड़िया को वह अपना एक काल्पनिक मित्र बनाती है और उसे संबोधित करके अपने अनुभवों को डायरी में व्यक्त करती है। डायरी से उसे बेहद प्रेम था क्योंकि यह डायरी उसके पिता ने उसके जन्मदिन पर उसे उपहार में दी थी। इलिया इहरनबुर्ग एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार रही हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के विषय में विशद चर्चा की है, विशद वर्णन किया है। उनका ये कहना कि एन फ्रैंक की आवाज़ 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ है जो किसी संत की नहीं, किसी कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की आवाज़ है। ये टिप्पणी उनकी सर्वमान्य है और पूरी तरह से सच है। एन की डायरी, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इतिहास के इस समय की जीवंत दस्तावेज है और उसके निजी सुख दुख के साथ साथ वह दूसरे विश्व युद्ध का वर्णन भी करती है। किस प्रकार से यहूदियों को यातना में जीना पड़ता था, अपमानजनक जीवन और नियम कायदों को मानना पड़ता था, अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता था। हिटलर की नाजी सेना का डर, खौफ उन्हें हर वक्त आतंकित करता रहता था। निरंतर अंधेरे कमरों में, क्योंकि अज्ञातवास में थे, वे बाहर नहीं आ सकते थे, तो ऐसे कमरों में वे रहा करते थे जो अंधेरे से भरे होते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि प्रकाश करने पर वे पकड़े जाएंगे। इन सब का मानवीय वर्णन इस डायरी में देखने को मिलता है। ये एन फ्रैंक की मूर्ति है। ये उस घर की खिड़की है जहाँ से एन अक्सर झांका करती थी क्योंकि वह बाहर नहीं आ सकती थी। ये एक बुक शेल्फ है जिसके पीछे से एनेक्सी का रास्ता जाता था, तहखाने का रास्ता जाता था। यह एनेक्सी एन के पिता ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के नीचे थी। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एन ने बहुत सारी बातें कही हैं, आइए उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ करते हैं। एन के अनुसार औरतों को उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। एन ऐसा मानती है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम हैं। पुरुष कमाकर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है, ऐसा एन मानती है। लेकिन ये भी कहती है कि हाल ही में स्थिति बदली है क्योंकि शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। एन आगे कहती हैं कि औरतें ही हैं जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती हैं, संघर्ष करती हैं। यहाँ एन का अर्थ है एक स्त्री द्वारा बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया। उसका मानना है कि प्रकृति ने सिर्फ औरत को, सिर्फ स्त्री को प्रजनन की शक्ति दी है और इस प्रजनन की शक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। यदि हम इसका सम्मान नहीं करते हैं तो हम मानव जाति का असम्मान या निरादर करते हैं। उसका मानना है कि जिस प्रकार से एक सैनिक युद्ध भूमि में संघर्ष करता है, युद्ध भूमि में तकलीफों से गुजरता है, ठीक उसी प्रकार से एक औरत
बच्चे को जन्म देते समय बहुत सारी तकलीफों से गुजरती है, संघर्ष करती है। एन आगे कहती है कि जब एक सिपाही युद्ध में जाता है, संघर्ष करता है, जीवित लौटता है तो भी उसका सम्मान होता है, यदि शहीद हो जाता है तो भी उसका सम्मान होता है। लेकिन एक स्त्री का क्या? स्त्री बच्चे को जन्म देते समय यदि मृत्यु को प्राप्त होती है तो भी उसका कोई सम्मान नहीं। यदि वह बच्चे को जन्म देकर बच्चे के साथ समाज में वापस लौटती है तो भी उसका कोई सम्मान नहीं। ये ठीक नहीं है। एन ये भी आगे समझाती है कि उसका इन बातों से ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं कि औरतें बच्चों को जन्म देना बंद कर दें। ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति यह चाहती है कि वे बच्चों को जन्म दें, लेकिन वे कब जन्म दें, वे कितने बच्चों को जन्म दें, इसका अधिकार और स्वतंत्रता स्त्रियों को मिलनी चाहिए। कुछ यहाँ पर उल्लेख हैं जो एन ने अपनी डायरी में लिखे हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। एन एक जगह लिखती हैं, मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप और डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। क्योंकि वह एनेक्सी में रहती थी, अज्ञातवास में रहती थी, तो वहाँ उसके साथ रहने वाले अन्य लोग हर समय उस पर आरोप लगाते थे। कभी साबुन ज़्यादा खर्च कर दिया, कभी मोमबत्ती ज़्यादा जला दी, कभी उसके बाल बनाने के ढंग पर, कभी उसके कपड़े पहनने के ढंग पर, हर चीज़ पर टीका टिप्पणी होती थी। इसलिए वह इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती थी। एक स्थान पर वह कहती है कि मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। और ये बात हम जानते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों के बारे में जानता है वही उन कमजोरियों को सशक्त करने की और आगे बढ़ने की ताकत भी रखता है। एक दूसरे स्थान पर एन कहती है, लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मारखा समझने वाली क्यों मानते हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ। और अपने बारे में और भी स्पष्टीकरण एन देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एन अपनी भावनाएं इस डायरी के माध्यम से प्रकट करती है। ये कुछ चित्र हैं यातना गृहों के, जहाँ पर यहूदियों की निर्मम स्थिति और हिटलर की सेना की बर्बरता देखने को मिलती है। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। आप इन प्रश्नों को पूरा करें और इनको करते समय किसी प्रकार की यदि आपको कठिनाई आती है तो आप मुझसे संपर्क करें। और इस वीडियो के बाद हम चलेंगे दूसरे वीडियो की ओर, डायरी के पन्ने भाग 2। तो बच्चों, इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, अब देखते हैं वीडियो नंबर 2, डायरी के पन्ने भाग 2। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।